डिलिमिटेशन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच सुप्रिया सुले ने भी संकेत दिया है कि शर्तों के साथ वो सपोर्ट कर सकती हैं इस मुद्दे पर। मेरे साथ इमरान मसूद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुप्रिया सुले भी एनडीए का दामन थाम सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं शरद पवार साहब की जैसी पॉलिटिक्स है, शरद पवार साहब का जितना बड़ा कद है कि शरद पवार साहब को कोई डरा सकता है या दबा सकता है, मुझे लगता नहीं। बाकी तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं कराए, वो तो सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन शरद पवार साहब का नहीं मुझे लगता कि उनके ऊपर कोई असर दबाव का आएगा। सुप्रिया सुले ने कहा है कि शर्तों के साथ वो सोचेंगी, विचारेंगी, डिलिमिटेशन बिल पे इंडिया गठबंधन की बैठक में मुद्दों पे और चर्चा करेंगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो तो देखिए चर्चा सब बैठ करके घटक दल करते ही हैं। वो तो घटक दल इंडिया गठबंधन में जब बैठेंगे तब करेंगे ही। लेकिन जहाँ तक शरद पवार साहब की बात है, मुझे नहीं लगता शरद पवार साहब किसी दबाव के अंदर आए। महाराष्ट्र के भीतर आप देखिए कि तमाम जो गठबंधन के आपके साथी रहे, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें, उनके तमाम सांसद टूट के एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। तो इन अटकलों को देखते हुए और ये कहें कि ऐसी चीज़ों को देखते हुए आपको नहीं लगता ऐसा हो सकता? बीजेपी जिम्मेदारी से बच करके लोगों को निपटा रही है। ये जितने जा रहे हैं सब भूतपूर्व हो जाएंगे, ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। इनका हाल वो हो जाएगा कि वो शब्द ठीक नहीं है, ना घर के ना घाट के, ये कहीं के नहीं बचेंगे। मसूद साहब, इस सत्र को आप किस तरीके से देखने वाले हैं? क्योंकि 20 तारीख से सत्र स्टार्ट होने वाला है, तमाम बिल जो है सरकार लेकर आने वाली है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या तैयारी है आपकी? हमारी पूरी तैयारी है, जो भी आएगा उसके ऊपर, जो भी ड्राफ्ट आएगा उसको पढ़ करके उसके साथ मजबूती के साथ बोलेंगे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उठाती रही, क्या ये मुद्दे सदन में? अब तो इनके नेता चढ़ावे पे भी सवाल करने लगे कि चढ़ावा चोरी जिसका हुआ है उसने आस्था के साथ न दिया हो। अभी तो बड़े बड़े नेताओं के बयान इस तरह के आ रहे हैं, और कहीं से ये सूचना आ रही है कि चांदी नकली है। तो जो आदमी भगवान के यहाँ जाता है, कम से कम मेरा अपना मानना है, भगवान से झूठ नहीं बोलता। आदमी अपने आप से झूठ बोल सकता है लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोलता। तो भगवान को मिलावटी चांदी कोई चढ़ा दे, मुझे तो लगता नहीं। ये सब तो देश में हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए कि आस्था के ऊपर सबसे बड़ी चोट यही कर रहे हैं। तो पेपर लीक मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है, वो सदन में छात्रों की गूंज ने तो देश गुंजा दिया। राहुल जी की धमक ने उत्तराखंड के अंदर इन्हें मजबूर कर दिया, ये परेशान है। छात्र 2.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया छात्रों ने पहुंचने के लिए। पता नहीं क्या होगी, क्या स्थिति होगी। सदन में उठाया जाएगा इन मुद्दों? हाँ बिल्कुल, 100%। लेकिन ये इनमें बेशर्मी है कि कुछ भी आप बोलते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन पर। थैंक यू सो मच। इमरान मसूद साहब खास बातचीत कर रहे थे। सहयोगी अजीत चाको के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।